मैं सुरेश सर आपका दोबारा SR अकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग लंबे अंतराल के बाद मिल रहे हैं। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वीडियो अब तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज से हम नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं और आपके लिए हम एकदम मैथ शुरू से लेके चल रहे हैं नंबर सिस्टम से। और प्रत्येक दिन आपको 10 क्वेश्चन का मैं सलूशन दूंगा नंबर सिस्टम का। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपके लिए बेटर मेहनत करेंगे। बस उम्मीद यही है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। यहाँ पे जो मैं आपको समझाने चल रहा हूँ नंबर सिस्टम के 10 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा और ऐसे 10-10 क्वेश्चन कर करके मैं आपको टोटल 200 क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा, जिसमें आपका नंबर सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस आप ये 200 क्वेश्चन की सीरीज देख के जाइए और आपका पूरा का पूरा एग्जाम में नंबर सिस्टम के कोई क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। पूरा प्रयास रहेगा। लंबे अंतराल के बाद मिलने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, काम हो नहीं पा रहा था, इसलिए अब हम लोग रेगुलर मिलेंगे। अब किसी दिन भी हम लोग ब्रेक नहीं रहेगा, अब किसी दिन भी ब्रेक नहीं रहेगा, हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और आज जो है शुरुआत करेंगे और दम से करेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो मेरी ऑनलाइन जो संस्था है SR अकेडमी, ये ऑफलाइन में भी चलती है, बलिया डिस्ट्रिक्ट में चलती है, मालदा में, और काफ़ी बेहतरीन चलती है। आपको बेहतरीन सुविधाएं भी मिलती हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि आपको बेटर से बेटर क्वालिटी दिया जाए, चाहे ऑनलाइन में हो चाहे ऑफलाइन मोड में हो। मैं पूरा का पूरा कोशिश करता हूं। तो आइए और आज का मोटिवेशनल कोर्स देखते हैं कि आज का मोटिवेशनल कोर्स क्या है। तो आज का जो आपका मोटिवेशनल कोर्स है ये है कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देता है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति को कभी हार मान करके बैठना नहीं चाहिए। आप जितना हारते हैं उतना आपको अनुभव ज्यादा होता है, और जितनी बार हारेंगे उतनी बार आप सफलता के नजदीक पहुंचते हैं। जो व्यक्ति हार के बैठ जाता है वो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं रह सकता। व्यक्ति वही अपने मंजिल तक पहुंचता है जो बार बार हारता है और बार बार अपने मंजिल के लिए प्रयास करता है, और एक दिन वो अपने मंजिल पर पहुंच जाता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि एक बार प्रयास करो आपको सर्विस लग गई, ऐसा नहीं हो सकता। आपको क्या करना है कि बेहतरीन जम के मेहनत करना है। जब आप जम के मेहनत करेंगे तो आपको एक ना एक दिन आपको सिलेक्शन मिलना ही मिलना है, आपकी पेपर आपका निकलना ही निकलना है। सीने में बस आग लगा के रखिए, और आग इतना लगना चाहिए कि पेपर जब सामने आए तो जलने लगे, एकदम आग लगा दो एकदम। ये आग तभी लग सकती है जब आपके अंदर जुनून होगा। और हार से नहीं डरिए, हार तो आपके जीवन का एक हिस्सा है। आप अगर उससे हार जाएंगे, आप हार को लेकर के हार जाएंगे तो आप सफल हो ही नहीं पाएंगे। आपको हारना नहीं है, आपको हार से कुछ ना कुछ सीखना है। जैसा कि यहाँ पे आपका कोर्स कह रहा है कि हार तो वो सबक है जो आपके बेहतर होने का आपको क्या करता है, मौका देता है। जो व्यक्ति हारा नहीं वो सफलता का महत्व नहीं समझेगा, जो हारा है वही सफलता का महत्व समझेगा। जो एक बार में क्वालिफाई हो गया उसको उतना बेहतर उस चीज के महत्व को समझ में नहीं आएगा, कि वो ये नहीं समझ पाएगा कि ये चीजें कितनी अच्छी है मेरे लिए। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 475,240, अगर छोटा दिखाई दे रहा है तो मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको बेहतरीन दिखाई दे। ठीक है, मैं देख लेता हूं आपको बेहतरीन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ठीक है, दिखाई देगा आपको। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पे जो संख्या है 475,240 में स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताना है आपको कि स्थानीय मान और जाति मान का अंतर क्या है। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से चीजों को समझना है। कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता है, कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। ये फर्क ये पड़ता है कि आप उस सब्जेक्ट पे कितना मेहनत किए हैं, उस चैप्टर पे आपने कितना मेहनत किया है। तो ये चीजें बिल्कुल आसान है, बहुत मैं आपको आसानी से सारी चीजें बताता चलूंगा, बस आप लगे रहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कह रहा है कि संख्या, ये जो आपका नंबर है और इसी नंबर का में 5 का आपको क्या करना है, स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान और जाति मान में पहले अंतर समझ जाइए। जैसे कि हम लोग अपने नाम के आगे टाइटल लगाते हैं, वो होता है जाति। जैसे मान लीजिए मैं सुरेश वर्मा, मान लीजिए कि कोई है अजय यादव है ना, कोई नवनीत यादव है,
ऐसे करके जो होता है, कोई राजपूत है तो सिंह लगाता है, यानी कि इसको जिस जाति से जानते हैं हम। अब 5 कहीं भी लिखा रहेगा, किसी भी स्थान पे लिखा रहेगा, हम उसको 5 ही पढ़ेंगे, वो उसका जाति मान है। हम 5 को 5 के ही नाम से जानते हैं, हम 6 को 6 के ही नाम से जानते हैं, हम 7 को 7 ही के नाम से जानते हैं। कहीं भी आपको ये अलग अलग नाम से नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ 5 7 6 लिखा है तो यहाँ पे 6 को 6 पढ़ेंगे, अगर यही 6 यहाँ पे लिख दिया गया तो ये 6 को कुछ और पढ़ेंगे, नहीं। 6 का जो नाम है, यानी कि जिसको हम जिस नाम से जानते हैं, जैसे पहचानते हैं, वही हमारा जाति मान होता है। और स्थानीय मान का मतलब क्या होता है? स्थानीय मान का मतलब ये होता है कि स्थान बदलने पर उसकी वैल्यू बदल जाए। स्थान बदलने पर जब वैल्यू बदल जाती है बेटा, तो उसे बोलते हैं हम स्थानीय मान। सपोज डेट, मान लीजिए कि अभी आपका वीडियो में सिलेक्शन हो गया, आप वीडियो के पद पे हो, ये आपका स्थानीय मान है। कुछ दिन बाद आप एसडीएम बन जाते हो, कुछ दिन बाद आप मान लीजिए रेलवे में स्टेशन मास्टर बन जाते हैं, तो ये क्या होगा? ये आपका स्थानीय मान होगा। आपका स्थान बदल गया तो आपका मान बदल गया, ये होता है स्थानीय मान। यानी स्थान बदलने पर जब मान बदल जाता हो तो उसे स्थानीय मान कहते हैं। और जाति मान उसे कहते हैं जो कभी ना बदलता हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है 5 है, और 5 यहाँ पर, तो अब 5 का जो जातीय मान होगा, वो कितना होगा? 5 होगा। और स्थानीय मान तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि आपका अगर कहेंगे कि सर इसका स्थानीय मान कितना हुआ, तो स्थानीय मान इसका हो जाएगा कितना? तो जय अक्षर पे है ये 5, और पीछे कितना जीरो? तो 1 2 3, यानी कि आप 3 जीरो रख दीजिए। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों का अंतर बताना है, तो इन दोनों का आप अंतर ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो अब 5000 में से जब 5 घटाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या आएगा। तो आपका आंसर आएगा 4995, 995। 5 आपने घटा दिया, आप यहाँ देखिए 5 घटाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से जब आप 5 घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 5, और यहाँ 9 बच गया तो यहाँ 9 उतार दिया, यहाँ 9 बच गया तो यहाँ 9 उतार दिया। 5 में से एक हासिल लिया तो मैंने क्या उतार दिया? 4। तो यहाँ पे कितना आएगा? 4995। तो आपका आंसर हो गया कौन सा? बी नंबर हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो भी चीज आपको अगर नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस चीज को और आसान तरीके से, आराम से बताया जाए आपको। हम आपके लिए पूरा का पूरा समर्पित है। बस एक बार दम से लगे रहो कि इस बार तो आर या पार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका ये। अब यहां पर जो है, ये क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक निकालना बिल्कुल इजी है। मैं हर प्रकार का क्वेश्चन आपका जो भी नंबर सिस्टम में आता है मैं सारा का सारा कराऊंगा आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इकाई का अंक निकालना है आपको। तो इकाई का अंक निकालना हो तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले, जब इकाई का अंक निकालना हो, तो केवल इकाई वाले अंक को हम पिकअप करेंगे और अलग से लिख लेंगे। तो मेरे पास क्या आया? 5 आया, फिर गुणे, फिर अब क्या आया आपके पास? तो यहाँ पे 2 आ गया है तो 2 लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे क्या आ गया? तो फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास आ गया 1। ठीक है, जब 1 आ गया तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुना के 10, 10 से कम में 10। तो यहाँ पे जो आपका आएगा इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो आपका इकाई का अंक आ गया वो 0 आ गया, और आंसर हो गया आपका सी नंबर। देखिए कितना आसान था। जब भी आपको इकाई का अंक ज्ञात करना होगा और पावर वाले नंबर नहीं होंगे, तो आप क्या करेंगे? सिर्फ इकाई वाले अंक को लेंगे और ले करके जोड़ना होगा तो जोड़ दीजिएगा, गुणा करना होगा गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे खैर गुणा करना था तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे मैंने इसको ले लिया और ले करके मैंने क्या कर दिया, इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और आया 10, और 10 में जो आया है इकाई का अंक क्या आया है आपका? 0 आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यहां थोड़ा सा चीजें आपको समझाना पड़ेगा। अगर आप न्यूअर हैं तो, नई कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए नॉर्मल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे क्या कि 7 पे पावर 45 है में इकाई का अंक क्या होगा।
मैं आपका ज्यादा समय नहीं खाऊंगा, ज्यादा इधर उधर आपसे बात नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन के बारे में सीधे सीधे बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ पे जो पावर लिखा है उस पावर में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। यहाँ पे जो पावर लिखा है, घात लिखा है, उस घात में हमेशा चाहे जो अंक हो, घात में हम 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देंगे तो 4 एकम में 4 हो जाएगा, यहाँ पे कट गया, ये 5 आ गया, फिर 4 एकम में 4 हो गया, फिर कितना बच गया, 1। अब आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि भाग कितनी बार गया उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है शेषफल से। जो शेषफल बचेगा वही दोबारा पावर के रूप में हमें लिखना है, वही दोबारा घात के रूप में हमें लिखना है। ठीक है, देखो कितना आसान है। हम भाग दे लेंगे घात में, किससे देंगे, 4 से देंगे। 4 से भाग देने के बाद क्या करेंगे, तो जो शेषफल बचेगा उसे ही घात के रूप में रखेंगे। अब एक पॉइंट आपको यहाँ बेटा सोचना है, क्या सोचना ये है आपको कि अगर मान लीजिए 0 आ जाए शेषफल तो क्या करेंगे, क्या पावर 0 रखेंगे, बिल्कुल नहीं। पावर अगर यहाँ पे अगर आपका शेषफल 0 आ जाए तो आप पावर 0 नहीं रखेंगे। अगर शेषफल शून्य आ जाए तो क्या करेंगे, हम घात के रूप में 4 रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा, 4। फिर से मेरी बात सुनिए, अगर हम भाग देते हैं और शेषफल 0 आ जाता है तो घात के रूप में 4 रखेंगे, और नहीं तो जितना शेषफल बच रहा है उसी को हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, रख देंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो शेषफल मेरा कितना बचा, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 पे मैंने रख दिया 1। अब 7 पे पावर 1 की जो वैल्यू होती है वो कितना होती है, 7। यानी कि आपका आंसर क्या आ गया, 7। यानी इकाई का अंक आपका क्या आया, तो आपका इकाई का अंक आ गया आपका 7 आ गया, इसलिए आपका आंसर कहां चला गया, डी नंबर, यानी कि 7। थोड़ा सा समय लेके मैंने आपको पूरा का पूरा वैल्यू बता दिया कि कैसे क्या करना है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि जो भी क्वेश्चन है अगर आपको उसके बारे में ना मालूम है तब भी आपको थोड़ा सा बता दिया जाए कि आपको जानकारी हो जाए। ठीक है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके लिए हम बेहतर मेहनत करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन हो गए आपके। चौथा क्वेश्चन फिर से इकाई का अंक आ गया, और अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि इकाई का अंक आपको कैसे निकालना है। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर देखेंगे तो 2 पे पावर 24, तो इसका मतलब कि 2 पे पावर 24 है, तो 2 पे पावर 24 है तो 24 में हम 4 से भाग देंगे, तो 4 छक्का 24, पूरा कट जाएगा, शेषफल बचेगा नहीं। और जब शेषफल नहीं बचेगा तो इसका मतलब ये हो गया, शेषफल अगर नहीं बचेगा तो इसका मतलब हो गया कि हम 2 पे पावर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे, गुणा कर दिए। फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है, 15 लिखा हुआ है। अब जब इसको भाग करेंगे आप 4 से, तो 4 तिहाई 12, कितना बच गया, 3 बच गया आपके पास। इसका मतलब कि 3 पे पावर आप 3 लिख देंगे। यहाँ हमारे पास बचा 4। अब फिर आप क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे 11 में, तो 4 दूना के 8, यानी कितना बचा आपके पास, 3 बच गया, यानी 4 पे पावर कितना हो गया, 3। अब इन सारी चीजों की वैल्यू हम लिख देंगे, तो 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 2 का गुणा 4 बार, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 2 दूनी के 4, 4 दूना के 8 और 8 दूना के 16, तो ये हो गया 16। और यहाँ पे 3 का गुणा 3 बार मतलब कितना, 27, और 4 का गुणा 3 बार मतलब कितना, 64। अब हमको सारे नंबरों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने पहले क्वेश्चन में बोला कि आपको सारे नंबरों से कोई लेना देना नहीं है, आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो आप सिर्फ इकाई का अंक लेंगे। हमने ले लिया क्या, तो 6 गुणे 7 गुणे 4 ले लिया। ठीक है, अब गुणा कीजिए, तो यहाँ पे 6 7 42, यहाँ पे क्या आया, 42 आ गया। अब हमको फिर आगे वाला अंक छोड़ देना है, पीछे वाला ले लेना है, तो 4 गुना के 8, तो हमारे पास क्या आ गया, 8। तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, तो इकाई का अंक हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर चला गया आपका, सी नंबर आपका आंसर हो गया। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें एकदम समझ में आती होंगी। सॉरी ये तो हो गया था, ये भी हो गया था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी इकाई का अंक वाला ही है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, समझिए इस चीज को। यहाँ पे भी इकाई करना है, बस माइनस है तो क्या फर्क पड़ता है, सिस्टम वही रहेगा। पहली बात तो एक चीज जान लीजिए आप
6 पे पावर चाहे जो हो, यहां पे कुछ नंबर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर, मैं भी मिटा दूंगा, अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या हो, 1 हो, पहले 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो क्या होगा? अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो पावर कुछ भी हो, यही संख्याएं आती है, कुछ अलग नहीं आता है, भाग देने की जरूरत आपको नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ, यहाँ सिंपल वे में हम अगर बोले तो यहाँ इकाई का अंक 6 है तो केवल क्या आएगा, 6, भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ इकाई का अंक 5 है तो केवल क्या आएगा, 5, यानी 6 में से 5 घटा दोगे कितना आ जाएगा आपका, 1, यानी इकाई का अंक क्या आ गया आपका, तो इकाई का अंक आ गया 1। आंसर हो गया आपका कौन सा, बी नंबर। बिल्कुल घबराना नहीं है, ये सारी चीजें बहुत आसान है, बस छोटी छोटी चीजें उन्हीं को सीखते चलिए। मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे ये बोला कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उस संख्या का घात चाहे जो हो, उस संख्या का घात चाहे जो हो, आपका जो इकाई का अंक आएगा वही आएगा, आपको 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन हो गए आपके, 5 और बचे हैं, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, ये है क्वेश्चन, ये भी आपके गुणनफल में अंतिम अंक ज्ञात करना है। अंतिम अंक का मतलब होता है इकाई का अंक। अंतिम अंक मतलब क्या होता है, इकाई का अंक होता है। अब चलिए यहाँ पे हम फोकस करते हैं, यहाँ पे क्या है, 7 है, और यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक 1 है। तो 1 वाले के लिए तो हमको कुछ लिखना है नहीं, क्योंकि 1 पे अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पे 1 है तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे 7 वाले में, तो हमको 4 से भाग देना है, तो हमने काट दिया 4 छक्का 24। यहाँ पे देखिए 245 है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 छक्के 24 पूरा कट गया, फिर 5 में भाग देंगे तो 4 एकम में 4। अब कितना बचा मेरे पास, 1 बच गया, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा मेरा 7 पे पावर 1, और 7 पे पावर 1 की वैल्यू 7 और गुणे में 1, तो 7 एकम में 7। तो इस प्रकार से आपका इकाई का जो अंक आ गया वो कितना आ गया आपका, 7 आ गया। ठीक है ना, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको लेबर करना है, सारी चीजें ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएंगी। मैं जहां भी आपको जरूरत होगा मैं वहां पे आपको समझाता चलूंगा। ये बहुत आसान है सारी चीजें, बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगा, 20 मिनट में आपको आराम से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आप ऐसे मैं बता दिया करूंगा। 10 क्वेश्चन तो बताना ही है, 20 मिनट 25 मिनट की वीडियो आपकी जाएगी, बहुत ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। ठीक है, आते हैं अगले नंबर पे। अगला क्या है, अगला है आपका ये वाला। इसमें भी क्या करना है, अंतिम अंक ज्ञात करना है, मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना है। घबराए नहीं, कब एक चीज जान जाइए आप, एक चीज कंफर्म रखे रहिए, कभी भी अंतिम अंक माइनस में नहीं आ सकता, तो ये दोनों आंसर तो होने के सवाल ही नहीं हो सकते। कह रहा है कि अंतिम अंक क्या है, तो अंतिम अंक क्या है मतलब इकाई का अंक। अब यहाँ पे अगर देख लेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या आया, 1 आया, तो हमने 1 लिख लिया। और यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है, 2 है, तो 1 का 2 कितना हो गया, 3। क्या इसमें इकाई का अंक पे 3 है, कहीं कहीं नहीं है, तो ऑप्शन चला गया कहां पर, ई नंबर। अब ध्यान से मेरी बात फिर से सुनिए, ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, पहली बात तो ये जो भी नंबर है इसमें बोला है 1001 पे पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक क्या है। तो पहला चीज, इकाई का अंक माइनस होने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो माइनस वाले तो पहली बात तो इकाई के अंक पे 2 अंक थोड़े होता है, इकाई के अंक पे केवल 1 ही अंक होता है। अंतिम अंक की बात कर रहा है तो अंतिम अंक केवल 1 हो सकता है, कोई भी एक नंबर। तो यहां पर 2 कहां से दे दोगे भाई, ये तो ऐसे ही सारे आपके गलत हैं, ये तो ऐसी कॉमन सेंस की बात है, लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधे टिक मार दीजिए। लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे इकाई के स्थान पे 1 था, और मैंने आपसे बोला था कि कभी भी
किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो पावर कुछ भी हो, आपका इकाई का अंक वही आएगा। तो यहाँ पे 1 था तो मैंने 1 लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे तो पावर है ही नहीं, तो सिंपल आपका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2, और 2 1 को मैंने जोड़ा और मेरे पास क्या आ गया, 3। तो इस प्रकार से आपका इकाई का अंक क्या हो गया, 3 हो गया, यानी कि अंतिम अंक क्या हो गया आपका, 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8वें क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मजेदार है। आपको क्या करना है कि देखिए, ऐसे क्वेश्चनों के लिए ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कैसे लगाएं कैसे लगाएं, ऐसे नहीं है। आपको जैसे आता है आप वैसे ही लगा दो। अरे यहाँ पे आग लगी हो ना, तो कुछ भी हो सकता है। आधे पेज का सॉल्यूशन आप 1 मिनट में कर सकते हो, बस यहाँ पे आग लगी होनी चाहिए। और तुम लोगों में तो वो आग है कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो बस एक बार दम लगा करके मेहनत करो और सिलेक्शन अपने मुट्ठी में रखो, तब जा करके कुछ होगा। आपके माँ बाप, जब आप पढ़ने आते हो तो आपके माँ बाप से कोई पूछता है कि का हो तुम्हारा लड़का कहाँ गई बा, तब वो लोग कहते हैं कि अरे हमारा लड़का गई बा तैयारी करे। लेकिन उनके का पता बटे कि बाबू कोचिंग में नहीं था, बाबू कहीं और ही कोचिंग करत हूँ। कहने का सेंस ये है कि माँ बाप को थोड़ा सा तकलीफ समझो, धूप में तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि उस धूप से मुक्ति कैसे दिलाई जाए। आपके माता पिता आपके लिए, आपकी सुख सुविधा के लिए अपने तकलीफ झेलते हैं और आपको भेजते हैं पढ़ने के लिए, अपने धूप में सारा काम करते हैं, गोबर माटी सब काम करते हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप इतना बढ़िया से मेहनत कीजिए और एक अच्छी सर्विस पाइए, इज्जत की जिंदगी जीने के लिए, और अपने माँ बाप को साथ में लेके जाइए। और वही माँ बाप आपसे जब पूछें कि आपका, अगर मान लीजिए आपके माता पिता से कोई जब पूछे कि बताइए आपका बेटा कहाँ है, तो सीना ठोक के कहें कि मेरा बेटा सर्विस करता है। अब ऐसा मत बना दो कि पूछे कि कहा हो तो लड़का कहाँ है, तो कहें हो सारे कहीं मुंह जियत हो, ऐसा नौबत मत आने दो। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है यार, सिंपली देखो 7, यहाँ देखो सिंपली 7 7 दूना के 14, 17 के 21, 21 के 1 हासिल कितना बच गया 2। फिर 7 7 दूना के 14, 17 के 21, 21 2 23, 23 के 3 हासिल कितना 2। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 7 7 दूना के 14 और 17 के 21, 21 2 23, 23 के 3 हासिल कितना 2। और फिर यहाँ पे बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ देखिए 7 एकम में 7 और 7 2 9, यानी कि 9 3 आपका ये आ गया। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं फिर से इसको, एक बार, वैसे तो इतना ही आना चाहिए लेकिन एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ बोर्ड को क्लियर करके। तो मैंने लिख लिया यहाँ पे 7 7 7 7, फिर 3 7 ऐसे, फिर 2 7 और फिर 7। अब सिंपली ये 7 4 बार है तो 14 14 28 हासिल 2 हो गया। और यहाँ पे 7 7 14 17 के 21, 21 2 23 के 3, सॉरी 7 दूना के 14, 17 के 21, 21 2 23 के 3 हासिल 2, 7 दूना के 14 और 14 2, यहाँ पे देखो 7 7 14 14 2 यहाँ पे 16 हो जाएगा और 1 बचेगा यहाँ पे, तो 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे 8 6 3 8 हुआ, ये हुआ 8 6 3 8 सी हो गया, थोड़ा सा वहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो गया था, सॉरी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया 8 6 3 8। मैंने ऐसा क्यों लिखा, कभी भी अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपसे गलती हुए नहीं करेगा, क्योंकि आपको शुरू से ही यही सिखाया जा रहा है, शुरू से आपको यही सिखाया जा रहा है, तो गलती होगा ही नहीं। अब वो फॉलो कीजिए जो आपको बेहतरीन आता है। अब किसी भी यूट्यूबर के चक्कर में, किसी भी ट्रिक वाले लोगों के चक्कर में ना पड़े, कंसेप्ट क्लियर रखें। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो बेटा आप आधा पेज का सॉल्यूशन विद इन 2 मिनट 1 मिनट में कर ले जाओगे। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो ट्रिक भी आपका नहीं लाके दे सकता, क्योंकि ट्रिक लगाने के लिए सोचना पड़ता है कि कौन सा ट्रिक किस क्वेश्चन पे लगेगा, और कंसेप्ट सोचने की चीज नहीं है। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपको क्लियर हो गया, आपने लगा दिया कि ऐसे ऐसे होता है, फटाक से लग गया। तो कभी भी आप कंसेप्ट क्लियर रखें, ट्रिक के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, आइए चलते हैं सेकेंड लास्ट पे। सेकेंड लास्ट क्या कह रहा है भाई, सेकेंड लास्ट है आपका ये। देखिए इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब सबसे पहले तो ये देखिए कि प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है आपको। प्रथम 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अच्छा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। 75 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और ये आपका कितना, तो आपका 75 तक ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अब देखिएगा
सिंपली एक फार्मूला होता है, हम लोग कुछ करना नहीं होता है। यहाँ सिंपली क्या करेंगे कि पहले वाले नंबर को और अंतिम वाले नंबर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ने के बाद क्या करते हैं, 2 से भाग दे देते हैं। और 2 से भाग देने के बाद क्या करते हैं कि जितने पद हो उतने से गुणा कर देते हैं। तो कितने हमारे पास 75 है, क्योंकि टोटल 1 से लेकर 75 तक 75 की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ 75 एक कितना हो जाएगा, तो 75 एक 76 हो जाएगा, और 76 बटा में 2 और गुणे में कितना 75। यहाँ काटोगे तो 2 3 6 और 2 8 16, तो ये हो जाएगा 38 गुणे 75। और 38 गुणे 75 का मतलब क्या हुआ भाई, तो अब 38 में 75 का गुणा कर लो। तो तुम जब 38 में 75 का गुणा करोगे तो ये देखो 5 40 के 0 हासिल 4, 5 15 4 19 हो जाएगा, और 7 8 56 के 6 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हो जाएगा 56 के 6 और हासिल 5 बच जाएगा, 17 के 21 और 5 कितना हो जाएगा, 21 5 26 हो जाएगा। तो 0 9 6 15 6 1 7, और यहाँ पे कितना हो गया 2, तो 2750। तो आंसर होगा आपका कौन सा, सी नंबर। आंसर क्या हो गया आपका, सी नंबर हो गया। ठीक है, ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन थे जो आपके पेपर में आए हुए हैं, और मैंने पूरा का पूरा कोशिश किया है कि आपको बेहतर तरीके से बताया जाए। सिर्फ इतना आसान जितना कि आप सोच नहीं सकते। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, ये लास्ट, ये देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं मैं। ये कह रहा है कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फिर हम लिखेंगे क्या, पहला सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 डॉट डॉट डॉट, और कहां तक 100 तक, क्योंकि 100 भी एक आपकी सम संख्या है। अब क्या करना है, फिर वही चीज। अब एक बात बताए, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे हम यहाँ पे। कॉमन सेंस यूज करना है कि टोटल कितने पद होंगे, यन कितना होगा, पदों की संख्या कितनी होगी। तो अब देखिएगा 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 2 प्रकार के नंबर होते हैं। क्या ना, कौन कौन से नंबर होते हैं, तो एक आपका होता है सम और एक होता है विषम। 1 से लेकर 100 तक सम और विषम 2 प्रकार के नंबर होते हैं। तो जायज सी बात है कि आधा सम होंगे और आधा विषम होंगे, यानी कि 50 ठो आपकी सम संख्या होगी और 50 ठो आपकी विषम संख्या होगी। और यहाँ पे वही बात किया गया, प्रथम 100 सम संख्याओं का, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है, गलती ये हुआ बेटा कि यहाँ पे 100 तक नहीं लेना है, यहाँ पर हमें 200 तक जाना है। 200 तक, 2 4 6 8 200, 200 तक क्यों जाना है, क्योंकि आपको 100 सम संख्या ज्ञात करना है, और 1 से लेकर 100 तक 85 सम संख्या होती है, आधा सम संख्या आधा विषम संख्या। तो जब 200 तक जाएंगे तो 100 विषम संख्या हो जाएगी और 100 क्या हो जाएगी, सम संख्या। तो 100वीं जो सम संख्या होगी वो क्या होगी, तो 100वीं सम संख्या ज्ञात करनी है तो 100 में बस 2 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा 200। यानी कि आपका यन का मान यहाँ पे कितना हो गया, तो यन का मान ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 100। अब बस आपको फार्मूला लगा देना है, और फार्मूला क्या कहता है हमारा, तो कहता है कि अंतिम अक्षर और पहले अक्षर को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे दो, और यन से क्या कर दो, गुणा कर दो। तो यन कितना है आपका 100 है, और आपने क्या किया, यहाँ पे काट दिया तो आ गया 50, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 200 और 2 मिलके हो जाएगा 202, यानी कि 202 और गुणे में कितना 50। अब इसको कैलकुलेट कर दोगे तो ये देखो, जीरो को मैंने 0 रख दिया, और ये 5 गुना के 10 के 0, और 5 यहाँ 0 से गुणा करोगे तो उतना ही आएगा, यानी कि फिर यहाँ पे आ गया ये, और ये हो जाएगा 5 गुना के 10। तो आपका आंसर कितना हो गया, तो 1000, यानी कि 1000 मतलब कौन सा, पहला आपका सही हो गया। मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको छोटी से छोटी भी चीज बता के चली जाए, ताकि आप नहीं भी पढ़े हैं तो आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए। अगर इसके बावजूद भी आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं सारे क्वेश्चन को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से आराम से आपको समझाने का कोशिश करूंगा। और कोई भी कमी हो तो आप एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि सर इस चीज का सुधार कर लीजिए, ये आपका कमी रहेगा। पढ़ाई से रिलेटेड थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है, फेस मेरा साफ नहीं आता है, लेकिन फेस में क्या रखा है, अब कोई सलमान खान तो हूं नहीं मैं, और बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं हूं कि फेस नहीं दिखाई देगा तो कोई फर्क गड़बड़ा जाएगा। अब भाई छोटा सा मैं व्यक्ति हूँ जो आपके लिए थोड़ा सा बेहतर करना चाहता हूँ,
ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए, आपके सिलेक्शन में भागीदार हो जाऊं मैं, इसलिए मैं मेहनत करता हूं, बाकी और कुछ नहीं है। तो लाइट से प्रॉब्लम होगा तो मत कमेंट कीजिए, बस ये है कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो उससे कमेंट कीजिए। हाँ, और किसी सब्जेक्ट पे दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उसके लिए पूरा का पूरा मेहनत किया जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बोलिए कि हमारे चैनल से जुड़े, ताकि हम लोग एक साथ मिल करके एक नए भारत का निर्माण करें, एक नए बलिया का निर्माण करें, स्पेशली बलिया वालों से, ठीक है। तो आइए आज यहीं पे हम समापन करते हैं और फिर मिलते हैं कल नए सेशन के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। बाकी कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन नहीं रहेंगे, कंसेप्ट नया रहेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन नए रहेंगे, हम और आप वही रहेंगे। तो एक बार इस वीडियो को बढ़िया से बढ़िया रिस्पांस दीजिए, ताकि मैं अगली वीडियो के लिए बेहतर मेहनत कर सकूं आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।